ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा करके वापसी के दौरान हफ्ते के रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपने ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल आमिर हाशमी से दो तरफ़ा बातचीत की। राजनाथ सिंह रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के मेंबर्स ममालिक के वुज़राए दिफा के इजलास में शिरकत के बाद हफ्ते के रोज़ भारत रवाना हो गए। ईरानी वज़ीर दिफा ने राजनाथ सिंह से तेहरान में रुकने की दरख्वास्त की थी। दोनों वुज़राए दिफा के दरमियान ये बातचीत खुशगवार और गर्म जोशी के माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ईरान के दरमियान साल पुराने सखावती, लिसानी और तहजीबी ताल्लुक़ात की अहमियत का जिक्र किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमन व सलामती समेत इलाक़ाई सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इक़दामात पर भी जोर दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने गैर मुनज़्ज़म सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बदहाली के लिए मोदी सरकार की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार देते हुए हमला किया और कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST की बुनियादी शक्ल को तब्दील करके गैर मुनज़्ज़म सेक्टर की मईशत को तबाह किया गया है। इतवार को जारी अपने वीडियो बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत का हदफ गैर मुनज़्ज़म सेक्टर की मईशत है और इसे बर्बाद करने के लिए पहले नोटबंदी की गई और फिर गलत GST नाफिज की गई। GST गैर मुनज़्ज़म सेक्टर पर मोदी हुकूमत का दूसरा बड़ा मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद हमला रहा है। उन्होंने कहा कि GST कांग्रेस की क़यादत वाली UPA हुकूमत का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, आसान और सहल टैक्स, लेकिन BJP की क़यादत वाली NDA सरकार का GST बिल्कुल मुख्तलिफ है। 4 अलग अलग टैक्स 28% तक मुश्किल खदोखाल में नाफिज कर दिए गए हैं। GST UPA का आइडिया था, टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। NDA का GST बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो GST को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो GST के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस GST रेजीम में आसानी से बदल सकते हैं। और NDA की GST का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को GST का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो GST बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। GST टैक्स की व्यवस्था नहीं है, GST हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। भारत में कोरोना के मामलों में दिन ब दिन रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। कोरोना केसेस के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में खौफनाक और जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए इजाफे के दरमियान अब तक एक ही दिन में 90,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिर अफराद की तादाद 41,13,000 तक पहुंच गई है। इसी मुद्दत के दौरान भारत में 73,000 से ज्यादा मरीजों की शिफायाबी से एक्टिव केसेस 20.96% पर आ गए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से इतवार को जारी ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतासिरा अफराद की तादाद
90,632 से बढ़कर मजमूई तादाद 41,13,811 तक पहुंच गई है और इसके साथ ही भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना से मुतासिर ममालिक में अभी तक दूसरे नंबर पर चल रहे ब्राजील में अब तक 40,91,801 लोग इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 1,25,502 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 2,65,21,304 लोग मुतासिर हुए हैं और 8,73,260 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्फेक्शन के मामले में पहले मुकाम पर वाक़ अमेरिका में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 62,10,699 हो गई है और अब तक 1,87,874 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,500 से ज़्यादा कोरोना के नए मामलात सामने आए हैं। इस सिलसिले में जारी मेडिकल बुलेटिन की तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,574 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मोहलिक मर्ज से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 1,40,969 हो गई है। रियासत में मजीद 9 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। इस तरह रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की जुमला तादाद 886 हो गई है। जुमे और हफ्ते के दरमियान कोरोना से 62,927 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 1,07,530 हो गई है, जबकि रियासत में एक्टिव केसेस अभी भी 32,553 मौजूद हैं। रियासत में अब तक कोविड-19 के 17,30,000 मुआयने किए जा चुके हैं। इस सिलसिले में जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी हुदूद में 325, अजला रंगारेड्डी में 197, मेडचल में 125, नेलगुंडा में 158, करीमनगर में 144, खम्मम में 128, वरंगल अर्बन में 117 और सूर्यापेट में 102 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के एजेंसी इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि माओनवाजों ने भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले में एनकाउंटर में माओनवाज की हलाकत के बाद इतवार को बंद का ऐलान किया था। वाज़ेह हो कि माओनवाजों की एक्शन टीम और माओनवाज लीडर हरिभूषण के गनमैन शंकर की एनकाउंटर में हलाकत हो गई थी। इसको फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए माओनवाजों ने इतवार को शुमाली तेलंगाना बंद की अपील की थी। इसके चलते एक्शन टीमों की मौजूदगी वाले दरियाए गोदावरी के किनारे आबाद अजला में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस भद्राद्री कोत्तागुड़म, मुलुग, जयशंकर, भूपालापल्ली, पेद्दापल्ली, मंचरियाल, आसिफाबाद, अजला में तलाशी मुहिम चला रही है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां माओनवाज एक बार फिर तेलंगाना में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शुमाली तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ की सरहद पर तनाव की सूरत हाल है। इन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन को तेज कर चुकी है। साउथ सेंट्रल रेलवे 12 सितंबर से मज़ीद 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने की शुरुआत करेगी। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए ट्रेन खिदमात की जुज़वी बहाली के हिस्से के तौर पर इंडियन रेलवेज़ ने 12 सितंबर से मुल्क भर में मज़ीद 40 जोड़ खुसूसी ट्रेनों को मुतारिफ़ किया है। इसके हिस्से के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मज़ीद 4 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की डॉक्टर बीवी ने उस पर चाकू से वार करते हुए कत्ल कर दिया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आर्मी के रिटायर्ड कर्नल विशाल दीवान बंडलागुड़ा जागीर कॉरपोरेशन में वाक़ पीएनटी कॉलोनी के मेपल टाउन में रहते हैं। उनका मकान नंबर 129 है। कल रात उनकी डॉक्टर बीवी सबिता रोशन ने चाकू से हमला करके कर्नल विशाल का कत्ल कर डाला। शौहर के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। विशाल दीवान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। मेजर के तौर पर वो ड्यूटी अंजाम दे चुके थे, जबकि उनकी बीवी सबीना रोशन भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल और डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। इन दोनों की 14 साल पहले शादी हुई थी और इनको एक बेटी और एक बेटा भी है।
राजेंद्र नगर पुलिस का कहना है कि उनके बच्चों ने बताया कि इनके बीच अक्सर बहस होती थी और कई बार लड़ाई भी होती रहती थी। कल रात दोनों ने बहुत शराब पी थी, नशे में दोनों बहुत लड़ रहे थे। बीवी सबीना ने अपने शौहर के छाती पर चाकू से हमला कर दिया। बच्चे बाहर भागकर पड़ोस से मदद मांगने गए। पड़ोसी खून से लथपथ विशाल को लेकर कार के जरिए अस्पताल पहुंचे, मगर बीच में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि सबीना के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल भेज दिया गया है। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि कत्ल के पीछे शायद खानदानी तनाजा हो सकता है। पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ईरानी सदर ने अमेरिकी पाबंदियों की मुखालिफत ना करने पर कई मुल्कों को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अमेरिका को पाबंदियां खत्म कर देना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की यूनान को धमकी। कहा, यूनान मज़ाकरत करे वरना तबाहकुन जंग के लिए रहे तैयार। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे ईरान। तेहरान में ईरानी वजीर दिफा के साथ की मुलाकात। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने जीएसटी तब्दील करके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर किया हमला। भारत में कोरोना के मामलात में दिन ब दिन रिकॉर्ड इजाफा। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस के मामले में भारत बना दुनिया का दूसरा मुल्क। हैदराबाद में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया। डॉक्टर बीवी ने अपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर शौहर पर किया चाकू से हमला। अस्पताल ले जाते वक्त शौहर की हुई मौत। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।